श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। परम पूज्य पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं। यह उपाय उस व्यक्ति के लिए है जो व्यक्ति शुगर, बीपी या आंख की रोगों से बहुत परेशान हो गया हो, जिसका आए दिन शुगर बढ़ता है, बीपी बढ़ते रहता है, आंख की रोशनी कम होते जा रही है, मोटे मोटे चश्मे लग रहे हैं, वह व्यक्ति यह उपाय करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय करने के लिए पूज्य गुरु जी ने बताए हैं, एक बेलपत्र और एक लोटा जल। एक बेलपत्र और एक लोटा जल लेकर आप शंकर भगवान के शिवालय में चले जाएं। सबसे विशेष ध्यान देने वाली बात है, बेलपत्र जो रहेगी, बेलपत्र छोटी बेलपत्र रहेगी, उंगल की 2 गांठ के बराबर। इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, उंगल के 2 गांठ के बराबर की बेलपत्र हो, वह बेलपत्र आप ले जाकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दें। बेलपत्र समर्पित करते समय आपको विशेष ध्यान देना है। बेलपत्र जब आप समर्पित करें तो बेलपत्र की डंठी जलाधारी के तरफ रहेगी और बड़ी पत्ती आपको शिवलिंग के तरफ रखना है और आप उत्तर की दिशा में मुंह कर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल समर्पित करें। जल समर्पित करते समय आप थोड़ा सा जल जब पात्र में रह जाए तो वह जल आप शंकर भगवान को चढ़ाते चढ़ाते माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लेके चले जाएं, जहां पर आप बेलपत्र समर्पित किए हैं। उसके बाद आप उस बेलपत्र के ऊपर में 3 बार जल को समर्पित करें। जल समर्पित करते समय आपको त्र्यंबकेश्वर महादेव और कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर 3 बार उस बेलपत्र के ऊपर आपको जल समर्पित करना है और थोड़ा सा जल आप झेल लें। जो भगवान के ऊपर आपने जल समर्पित किया है, उस जल को थोड़ा सा आप किसी बर्तन में, कटोरी हो या प्लेट हो या कोई आपका साधारण बर्तन हो, जिसमें आप बाबा का चढ़ा हुआ जल झेल कर लेकर आए अपने साथ। और जो आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र समर्पित किए हैं, उस बेलपत्र को आप लेकर आए और आप अपने घर में पहुंचने के बाद जब घर में के अंदर प्रवेश करने लगे तो अपनी दहलीज पर ही उस बेलपत्र को खा लें और अंदर जाने के बाद जो बाबा का चढ़ा हुआ जल लेकर आए हैं, उस जल का आचमन कर लें। अगर बेलपत्र आपको खाने में तकलीफ है, बेलपत्र खाने से आपके मुंह में छाले पड़ जाते हैं या मुंह में छार छार सा हो जाता है, तो आप बेलपत्र की गोली बनाकर उसको पानी से भी निगल सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने ऐसा बता रखे हैं। तो आप उस जल को आचमन कर लें। आपका शुगर, बीपी 1 दिन में ही क्योर हो जाएगा। आपका शुगर, बीपी, आप जब यह उपाय करें उसके बाद जाके अपना शुगर, बीपी जांच कराएंगे तो आपको शुगर और बीपी लेवल में मिलेगा। ऐसा करते रहने से धीरे धीरे आपकी आंख की रोशनी जो कम हो गई है, आपके आंखों पे जो मोटा चश्मा लग गया, तो मोटा चश्मा भी आपका हट जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। अगली उपाय में पूज्य गुरु जी ने बताए हैं कि जो व्यक्ति व्यापार से परेशान है, जिस व्यक्ति का दुकान नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, जिस व्यक्ति के घर में 1 रुपए की कमाई हो रही है, 1.25 रुपया खर्चा हो रहा है, घर में कलेश मचा हुआ है, घर में शांति ही नहीं है, तो वह व्यक्ति यह उपाय करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकता है। यह उपाय करने के लिए आपको ज्यादा कुछ सामग्री की आवश्यकता नहीं है। यह उपाय करने के लिए आपको थोड़ा सा हल्दी और कुमकुम लेकर आप शंकर भगवान के शिवालय में चले जाएं।
शंकर भगवान के शिवालय में जाकर आप जिस तरह से हमेशा पूजा अर्चना करते आए हैं, पूजा अर्चना सब कर ले। उसके बाद जब आप अपने घर पे आने लगे तो जो आप हल्दी और कुमकुम लेकर गए हैं उसको आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक बिंदी लगा दें। बिंदी लगाकर आप अपने घर को चले आए और जिस उंगली से बिंदी लगाए हुए हैं उस उंगली को आप अपने घर के चौखट पर आकर एक बिंदी लगा दें। यह उपाय आपको शारदीय पूर्णिमा से शुरू करना है और कार्तिक पूर्णिमा तक करना है। 1 महीना लगातार यह उपाय जो व्यक्ति कर लेता है उसके घर से कलेश हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। उसका रुका हुआ कार्य, उसका व्यापार व्यवसाय सब कुछ बढ़िया से चलने लगेगा, सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। उसके घर में जो 1 रुपए कमाई थी, 100 रुपया खर्चा था, वो भी कंट्रोल हो जाएगा और घर में से बरकत होने लगेगी। हमारी दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।